हाँ नहीं तो। हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। तो आप सभी का इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है और इस यूट्यूब के महाकुंभ में भी आपका क्या है, स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे कक्षा 12 की धुआंधार सीरीज की। ठीक है, एक श्रृंखला स्टार्ट की थी जिसमें सिर्फ एक नंबर वाला भी क्या है, एक नंबर वाला और अति लघु उत्तरी बहुविकल्पी में जो एक नंबर के प्रश्न आते हैं उनके सिर्फ कॉम्बिनेशन चल रहा था। तो अभी वो समाप्त नहीं हुए हैं, हम लोग अभी आ गए हैं साढ़िक में। ठीक, साढ़िक लगभग ख़त्म हो जाएगी आज, हो सकता है अभी भी ख़त्म हो जाए। तो आज इसी श्रृंखला को गति देते हुए अपना आज का जो फर्स्ट नंबर सवाल है, जो पहला नंबर सवाल है, वो क्या कह रहा है? कह रहा है यदि, क्या कह रहा है? यदि। ठीक, बोल रहा है यदि x 2 18 x, ठीक, और बराबर में है 6 18 2 6। कह रहा है यक्स का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करो? यक्स का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो देखा जाए तो ज़्यादा हार्ड नहीं है और ज़्यादा सरल भी नहीं है और ज़्यादा कठिन भी नहीं है। ठीक, तो करना कैसे है? अगर यहीं पर ये आव्यूह का सवाल होता, किसका होता? आव्यूह का, तो हम पता है क्या करते हैं, डायरेक्ट तुलना करा देते हैं। क्या करते हैं हम लोग? डायरेक्ट तुलना करा देते हैं। ठीक, और ये सारणिक में है तो हम इसकी डायरेक्ट तुलना तो करा नहीं सकते, हमें इसे क्या करना पड़ेगा, हमें हल करना पड़ेगा। कैसे? इस यक्स का इस यक्स में गुणा कराओगे तो यक्स स्क्वायर आएगा, माइनस 18 का गुणा 2 में कराओगे तो कितना आएगा? 36 आएगा। हाँ, इस 6 का इस 6 में गुणा कराओगे तो 36 आएगा, माइनस इस 18 का इस 2 में कराओगे तो 36 आ जाएगा। ये माइनस के प्लस का कट गया तो एक्स स्क्वायर माइनस का 36 बराबर 0। 36 को उस तरफ ले जाओ तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? प्लस का 36 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर इधर से स्क्वायर हटा दो तो उधर क्या होगा? रूट 36 आ जाएगा। कितना आएगा? रूट 36। तो एक्स बराबर जब 36 बाहर रूट से निकालोगे तो कितना आएगा? प्लस माइनस 6 आएगा। कितना आएगा? प्लस माइनस 6। और यही तुम्हारा क्या है? राइट आंसर है। क्या है? यही तुम्हारा क्या है? राइट आंसर है। ठीक, तो जल्दी से नोट करिए। आज की कक्षा का ये पहला सवाल है। तो अगला बताते हैं। हो गया? देखो आज की क्लास का दूसरा सवाल। आज की क्लास का दूसरा सवाल है और हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है 2a माइनस बी याद करो। क्या कह रहा है? 2a माइनस बी ज्ञात करो। ठीक, हमें इसका मान बताना है और a का मान दिया गया 1 2 2 3 3 1। ठीक, ये तुम्हारा a का मान है। और अगर हम b की मान की बात करें तो 3 है, माइनस 1 है, माइनस 1 0 3 2। ठीक, ये तुम्हारा क्या है? a और b के मान है। हमें कुछ नहीं करना है, ये तुम्हें मान किसका पूछ रहा है? तो मान पूछ रहा है 2a माइनस बी का। तो 2 इंटू ए की बात की जाए तो a का मान तुम्हारा कितना है? तो a का मान है 1 2 2 3 3 1। ठीक, माइनस बी की बात की जाए तो कितना है? 3 है, माइनस 1 है, माइनस 1 है, 0 है, 3 है और कितना है? 2 है। ठीक, ये तुम्हारा 2 है। 2 का इसमें जब गुणा कराओगे तो 2 एक अन्नम 2, 2 का इसमें गुणा कराओ 4 आ गया, 2 का इसमें गुणा कराया 4 आया, 2 का इसमें गुणा कराया 6 आया, 2 का इसमें गुणा कराया 6 आया और 2 का इसमें गुणा कराया तो कितना आया? 2 आया। ठीक, ये वाला तुम्हारा माइनस का 3, माइनस का 1, माइनस का 1 0 3 2। ठीक, अब हमें क्या करना है? घटाना है। क्या करना है? घटाना है। ठीक, अगर हम घटाएंगे तो ये तुम्हारा 2 है इस कोने में, तो इस कोने में कितना है? 3 है, लेकिन घटाना है, माइनस का चिन्ह लगा तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। ठीक, बीच में 4 है, इधर बीच में माइनस 1 है, लेकिन ये वाला माइनस क्या कर देगा? प्लस कर देगा। इधर लास्ट में 6 है, इधर लास्ट में 3 है और ये वाला क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक, इधर किनारे कितना है? 4 है, इधर किनारे कितना है? माइनस 1 है, लेकिन ये वाला माइनस क्या कर देगा? प्लस कर देगा। ये तुम्हारा 6 है और ये तुम्हारा 0 है, माइनस आ जाएगा बीच में। ये तुम्हारा 2 है और ये तुम्हारा 2 है, लेकिन घटाना है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक,
इस प्लस माइनस हम काट देंगे, ठीक है। तो -3 में 2 घटाया तो माइनस का 1 आएगा, और 4 में 1 जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा, ठीक। और 4 में 1 जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा, और 6 में 0 घटाओगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ से 6 में 3 गए तो कितने बचे, 3 बचे, और 2 में 2 चले गए तो 0 बचा। यही तुम्हारा क्या इसका राइट आंसर है। क्या है तुम्हारा इस सवाल का, यही तुम्हारा क्या राइट आंसर है। तो जल्दी से नोट करो, फिर अगला सवाल बताते हैं। नोट है, नोट करो जल्दी से। देखिए आज की कक्षा का तीसरा नंबर सवाल, और तीसरा नंबर हमसे सवाल पता है क्या कह रहा है सिद्ध कीजिए। क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए आव्यूह ए बराबर 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए बराबर ये है, एक क्या है सममित आव्यूह है। क्या है, सममित आव्यूह है, ठीक है। क्या है, सममित आव्यूह। देखिए अगर हम इसकी बात करें तो हमसे सममित आव्यूह पूछ रहा है। क्या कह रहा है, सममित आव्यूह। अगर हम सममित आव्यूह के फार्मूले की बात की जाए तो 1/2 a प्लस का a डैश होता है। क्या होता है, p बराबर 1/2 और a प्लस का a डैश, ठीक। लेकिन हमसे पता ये सवाल 1 नंबर में आया है। कितने नंबर का है ये सवाल, 1 नंबर का है। अगर हम इस प्रकार से करेंगे तो कम से कम 2 नंबर का आना चाहिए। कितने नंबर का आना चाहिए, 2 नंबर का। तो हम ये तरीका लगाते, मतलब ये फार्मूला लगाते। अब 1 नंबर का सवाल है तो करना कैसे, ये देखो। हमसे सममित आव्यूह पूछे या विषम सममित आव्यूह पूछे, क्या पूछे, सममित आव्यूह या विषम सममित आव्यूह। अगर 1 नंबर का सवाल है तो तरीका तुम्हारा एक ही है। क्या है, इसका परिवर्त निकाल दो। क्या निकाल लो, परिवर्त। और परिवर्त में क्या होता है, पंक्ति को कालम, कालम को पंक्ति, पंक्ति को कालम, कालम को पंक्ति। तो ये तुम्हारा क्या है, पंक्ति है। पंक्ति तुम्हारी कितनी है, 1 है, -1 है, ये तुम्हारा क्या है 5। मैंने पंक्ति को कॉलम बना दिया। अब ये तुम्हारी पंक्ति है तो -1, ये 2 है, ये 1 है, ये तुम्हारा 5 है, ये 1 है, ये तुम्हारा क्या है 3 है। और यही तुम्हारा क्या राइट आंसर। देखो सेम टू सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर सेम टू सेम आ रहा है तो सममित आव्यूह है। अगर सेम टू सेम नहीं आ रहा तो क्या विषम सममित आव्यूह, सॉरी सममित आव्यूह है ही नहीं। क्या है, सममित आव्यूह नहीं है। और अगर 1 नंबर का ना होता, 2 नंबर का आता है, 5 नंबर का आता, तो हम ये तरीका लगाते, यानी कि हम फार्मूला पुटअप करते इसमें। क्या करते, ये फार्मूला लगाते। लेकिन 1 नंबर का है तो डायरेक्ट करो, ज़्यादा सही है, ठीक। तो जल्दी से नोट करो और फिर बताते हैं अगला सवाल। ये तुम्हें ए डैश याद रखना है। ए डैश को हम परिवर्त कहते हैं, इसे हम ट्रांसपोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसपोज। कभी कभी ये आता है, पहले आता था, अब नहीं आता है। ए की पावर टी, मतलब ये होता है कि एक परिवर्त निकालना है, ठीक। ये तुम्हें तब मिलेगा जब आप एनडीए की तैयारी करेंगे, या एयरफोर्स की तैयारी करेंगे, या तुम नेवी की तैयारी करोगे, तब उसमें एक कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए तुमको ऑप्शन में दिया जाता है, ठीक, इस प्रकार से। लेकिन अब तुम्हारे कोर्स से हट चुका है इस प्रकार से, तो इसको रब कर दिया जाए। आगे देखो अगला सवाल। आज की कक्षा का 4 नंबर सवाल, और 4 नंबर सवाल पता है क्या कह रहा है, कह रहा है यदि ए, क्या है, यदि ए, ठीक। तो ए बराबर क्या है, 3 है, 1 है, -4 है, -1 है। तो हमसे कह रहा है तो दिखाइए a माइनस ए डैश, a माइनस ए डैश तुम्हारा क्या है, विषम सममित आव्यूह है। क्या है, विषम सममित आव्यूह है, ठीक। हमें ये क्या करना है, ये तुम्हें दिखाना है, ठीक। तो चलो इसे हल करते हैं भाई, हल करो। तो सबसे पहले तो इसमें दिया गया है क्या, a माइनस का a डैश। तो हमें सबसे पहले क्या, किसका मान चाहिए, a डैश का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, a डैश का। तो a डैश कैसे निकाला जाता है, जो तुम्हारा पंक्ति है, जो तुम्हारी पंक्ति है उसे तुम्हें क्या करना है, कॉलम बनाना है। तो पंक्ति तुम्हारी क्या है, 3 -4, तो 3 -4 आ जाएगी। ये तुम्हारा 1 आ गया, ये तुम्हारा -1 आ गया,
ठीक, इतना तो कर लोगे, इतने में कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हें क्या करना है, ए माइनस का ए डैश निकालना है। तो ए का मान तुम्हारा 3 है, 1 है, -4 है, -1 है, ठीक, माइनस ये तुम्हारा कितना दिया गया 3, 1, -4, -1, ठीक। अब इसे तुम बीच में माइनस लगा तो मतलब क्या, हमें घटाना पड़ेगा। जब घटाओगे 3, ये वाला 3 और ये वाला -3, ये वाला -4, ये वाला -1, ये वाला 1 और ये माइनस हो जाएगा +4, ये वाला -1, ये माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक। अब हमें क्या करना है, कट जाएगा, काट दो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। काटा तो तुम्हारा क्या आया, तुम्हारा आएगा यहाँ पर 0 आएगा, -4 -1 तुम्हारा क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और 1 4 कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। इसमें काट दोगे तो तुम्हारा कितना आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक। ये मान तुम्हारा किसका आया है, ये तुम्हारा मान आया है a माइनस ए डैश का। किसका मान आया है, a माइनस ए डैश का, ठीक। लेकिन हमें क्या बताना है, हमें विषम सममित आव्यूह बताना है। क्या बताना है, विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह क्या होता है, अगर हम इसी का डैश निकाल दें, क्या निकाल दें, इसी का डैश या परिवर्त या ट्रांसपोज, ठीक। तो a माइनस ए डैश का होल डैश, जैसे सममित आव्यूह में जैसे a दिया गया था उसका a डैश निकाला गया था तो सेम टू सेम आया था, ठीक। तो तुम्हारा क्या था, सममित आव्यूह था। ठीक इसी प्रकार से हमें क्या करना है, इसका भी ए डैश निकालना है, सॉरी इसका हमें क्या निकालना है, होल डैश। तो होल डैश निकालोगे तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारी पंक्ति है, तो ये तुम्हारी कॉलम बन जाएगी, और ये तुम्हारा 5 है, और ये फिर तुम्हारा क्या है, 0 है, ठीक। इतना आ गया, देखा जाए तो सेम टू सेम नहीं आ रहा है, क्या है, सेम टू सेम नहीं आ रहा है। इससे हमें माइनस कॉमन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस जब कॉमन करोगे तो 0 -5 +5 0। अब लेकिन सेम टू सेम आ रहा है, क्या आ रहा है, अब सेम टू सेम आ रहा है। तो जब कभी विषम सममित आव्यूह हमसे कहे, क्या कहे, विषम सममित आव्यूह, ठीक। यदि a का मान दिया गया है, अगर उसका a डैश निकालो, क्या निकालो, a डैश, अगर माइनस आगे लगाने पर a के बराबर है तो विषम सममित आव्यूह है, अन्यथा क्या है, नहीं है, ठीक। देखिए इसका मान ये था, a डैश का मान माइनस लगाने पर तब सेम टू सेम आया है, या लिख लेना आता है, ये तुम्हारा क्या है, विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है, ठीक है। क्या होगा, अगर a का मान दिया गया है कुछ, अगर हम उसका a डैश निकालें और माइनस लगाने पर उसका आंसर आए तो ठीक है, विषम सममित आव्यूह है, और अगर माइनस लगाने पर नहीं आ रहा है तो सममित आव्यूह है, ठीक। तो जल्दी से नोट करिए, फिर आज की कक्षा का अगला सवाल बताते हैं, और 5वां सवाल शायद होगा, चौथा, 5वां। देखिए आज की कक्षा का 5वां सवाल बोल रहा है a बराबर 2 0 -3 7 और 5 -4, ठीक। बोल रहा है सत्यापित कीजिए कि a डैश का होल डैश बराबर a आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, a डैश का होल डैश बराबर a आएगा या नहीं आएगा। अगर हाँ सबसे पहले हमें क्या करना है, तो सबसे पहले a डैश निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, डैश। तो a डैश ये तुम्हारी पंक्ति क्या है, 2 -3 और 5 है, तो 2 -3 5 ये तुम्हारा कॉलम बन जाएगा। ये तुम्हारी पंक्ति है 0 7 -4, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा। अब हमें इसका फिर डैश निकालना है, तो जब इसका फिर डैश निकालोगे तो जो तुम्हारी पंक्ति है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा। ये तुम्हारी पंक्ति है तो ये तुम्हारा क्या हो गया, कॉलम हो गया। ये तुम्हारी पंक्ति है तो ये तुम्हारा क्या हो गया, कॉलम हो गया, ठीक। इतनी बात समझ में आई। समझ में क्या, ये देखो किसके बराबर है, तो ये तुम्हारा a के बराबर है, तो तुम क्या लिख सकते हो, a डैश का होल डैश बराबर क्या, a लिख सकते हो। और यही तुम्हारा क्या है, राइट आंसर। राइट आंसर कहाँ थे, मतलब हमने सिद्ध किया है, हमको सिद्ध करा रहा है, तो राइट आंसर की बात यहाँ पर हुई नहीं, यानी कि सिद्ध होकर आया है, ठीक। तो जल्दी से नोट करिए, फिर आज की क्लास का 6ठा नंबर सवाल। और 6ठा नंबर सवाल पता है, आप लोग स्वयं लगाएंगे। क्या करेंगे, आप लोग स्वयं लगाएंगे। हमसे बोल रहा है क्या कि आव्यूह 1 2 4
-2 3 1 3 -1 2 का कह रहा है परिवर्त आव्यूह बताओ। क्या बताओ? परिवर्त आव्यूह, परिवर्त आव्यूह। ठीक, क्या बताओ? परिवर्त आव्यूह। आप लोग इसका पता है क्या करें, आप लोग स्वयं करें इसे। क्या करें? स्वयं करें। ठीक है, तो जल्दी से नोट करिए और फिर अगला सवाल बताते हैं। इसको रब कर दें। छठा, सातवां है। देखो आज की कक्षा का 7वां नंबर सवाल, और 7वां नंबर हमसे सवाल क्या कह रहा है? 7वां नंबर सवाल बोल रहा है कि यदि a बराबर 1 4 2 -3, ठीक, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए a² बराबर 9 -8 -4 17। ठीक है, a बराबर 1 2 4 -3, a² बराबर पूछ रहा है कि 9 -4 -8 17 आएगा या नहीं आएगा। हमें क्या करना है? ये चीज़ सिद्ध करनी है। क्या करनी है? सिद्ध करनी है। ठीक, तो देखो सिद्ध करते हैं। हमें निकालना क्या है? a² निकालना है। a² यानी कि a इंटू ए। ठीक, तो a का मान रखोगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, -3 आएगा, इंटू फिर a का मान रखोगे तो 1 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, -3 आएगा। ठीक, देखिए हमें करना क्या है? गुणा करना है। क्या करना है? गुणा। तो जब भी आप गुणा करें तो एक पंक्ति पहले लें, फिर उस दूसरे का एक कॉलम लें। ठीक, पंक्ति और कॉलम का क्या किया जाता है? गुणा कराया जाता है। तो पंक्ति में देखा जाए तो 1 है, मतलब इस 1 का गुणा इस 1 के साथ में कराओगे, प्लस ये तुम्हारा 2 है, इंटू में ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसका गुणा इसके साथ हो गया, तो अब तुम्हें क्या करना है? इसके साथ गुणा करना है। 1 का गुणा इस 2 में कराओगे तो 1 गुणा 2 आएगा, प्लस ये तुम्हारा 2 है, इंटू में ये तुम्हारा -3 हो जाएगा। ठीक, इस पंक्ति का इन दोनों कॉलमों में गुणा हो चुका है। अब तुम्हें क्या करना है? इन दूसरी पंक्ति का इन दोनों में गुणा करना है। तो जब 4 का गुणा इस 1 में कराओगे तो 4 गुणा 1 आएगा, प्लस इस -3 का गुणा 4 में कराओगे तो -3 गुणा 4 आएगा। जब इस 4 का गुणा इस 2 में कराओगे तो 4 गुणा 2 आएगा, प्लस इस -3 का गुणा इस -3 में कराना पड़ेगा तो -3 गुणा -3 आएगा। ठीक है, 1 का गुणा 1 में कराओगे तो 1 आएगा, प्लस 4 का गुणा 2 में कराओगे तो 8 आएगा, 1 का गुणा 4 में कराओगे तो 4 आएगा, और 4 का गुणा -3 में कराओगे तो माइनस का कितना आएगा? 12 आएगा। ठीक, ये तुम्हारा 2 है, 2 का गुणा 1 में कराए तो 2 आया, और -3 का गुणा 2 में कराए तो -6 आया, 2 का गुणा 4 में कराए तो 8 आया, और -3 गुणा -3 में कराओगे तो क्या होगा? प्लस का 9 आएगा। इसे जब थोड़ा सा घरिया के लिखोगे तो 8 1 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 12 में 4 चले गए तो माइनस का 8 बचेगा, 6 में 2 चले गए तो माइनस का 4 बचेगा, और 9 8 कितना होता है? 17 होता है। ये किसके बराबर है? तो ये तुम्हारा जो तुम्हें प्रूव करने के लिए कहा था उसी के क्या है? बराबर है। ठीक, तो जल्दी से नोट करो इसे, नोट करो जल्दी से इसे। आज की क्लास का 8 नंबर सवाल, और 8 नंबर सवाल हमसे कह रहा है कि क्या निम्नलिखित आव्यूह गुणनफल के अनुरूप है। ठीक, तो ये a है और ये -1 है, ये तुम्हारा 2 है, ये 3 है, ये तुम्हारा 4 है। b का मान तुम्हें दिया गया है 5 और 6। ठीक, हमसे बोल रहा है कि आव्यूह जो है वो गुणनफल के रूप का है या नहीं है। गुणनफल क्या कह रहा है? गुणनफल के रूप का है या नहीं है। ठीक, ये हमें बताना है। देखिए, जब कभी तुमसे कहे कि गुणा करो, ठीक, क्या करो? गुणा करो, तो हमें कुछ नहीं करना है। जैसे हम a और b का क्या करें? गुणा करें। क्या करें? a और b का गुणा। तो a का मान तुम्हें दिया गया है -1 2 3 4, इंटू b का मान तुम्हारा कितना है? तो b का मान तुम्हारा है 5 और 6। ठीक, कुछ नहीं, इस पंक्ति का इस कॉलम में गुणा करा लो तो -1 आएगा,
और गुणा में 5 आ जाएगा प्लस ये तुम्हारा 2 है इंटू में ये तुम्हारा 6 आ जाएगा। ठीक, दूसरा कॉलम नहीं है, छोड़ दो। पहली पंक्ति इसका कॉलम का गुणा हो गया, अब इसका गुणा कराओगे तो 3 गुणा 5 आएगा प्लस 4 गुणा 6 आ जाएगा। जब इसे हल करोगे तो माइनस का 5 प्लस का 6 2 8 सॉरी 6 दूना 12 आ जाएगा। यहाँ पर 15 प्लस का क्या हो जाएगा 24 आ जाएगा। जब इसे और थोड़ा सा हल करोगे तो ये तुम्हारा कितना आएगा 7 आ जाएगा। और जब इसे हल करोगे तो कितना आएगा 39 आ जाएगा। ठीक, यही तो आएगा। हमें ये बताना था क्या ये गुणनफल के रूप का है या नहीं है। तो हम इसे कह सकते हैं हाँ, क्या, हाँ यह गुणनफल के रूप का है, गुणनफल के रूप का है। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा गुणनफल के रूप का है। ठीक, तो जल्दी से नोट करो। अगर यदि तुम्हारा ए का मान ये होता, क्या होता, जैसे इसमें दिया गया -1 2, कुछ और आगे होता, यहाँ पर 3 है फिर 4 है, यहाँ पर 5 होता। ठीक, और बी का मान तुम्हारा होता 5 और 6, तब तुमसे पूछा जाता बताओ ये गुणनफल के रूप का है या नहीं है। तब तुम क्या करते, तुम्हें सीधे बताना चाहिए नहीं है। क्यों, इस पंक्ति में 3 अवयव हैं, इस कॉलम में 2 अवयव हैं, तो क्या होगा गुणा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जल्दी से नोट करिए और फिर अगला बताते हैं। 9 नंबर सवाल है। देखिए आज की कक्षा का 9 नंबर सवाल, और 9 नंबर सवाल हमसे कह रहा है कि a बराबर 2 3 4 और 2। ठीक, b बराबर बोल रहा है क्या 1 -2 3 5। ठीक, हमसे कह रहा है बी डॉट ए बताओ, यानी कि बी का गुणा कराना है किसमें, ए में। किसमें कराना है, ए में। तो कराओ गुणा, क्या कराओ इसका गुणा। तो सबसे पहले तो बी हम इंटू ए लिख सकते हैं। तो बी का मान कितना है, तो बी का मान है 1 -2 3 5 इंटू ए का मान तुम्हारा कितना है 2 4 3 2। ठीक, यही तो मान है। अब हमें क्या करना है, गुणा कराना है। तो जब 1 का गुणा 2 में कराओगे तो 1 गुणा 2 हो जाएगा, 3 का गुणा 3 में कराओगे तो प्लस का 3 गुणा 3 हो जाएगा। ठीक, इस पंक्ति का इस कॉलम में गुणा हो चुका है, अब इसी पंक्ति का इस कॉलम में गुणा कराना है। तो 1 का गुणा 4 में कराओगे तो तुम्हारा कितना आएगा 1 गुणा 4 आएगा, प्लस 3 का गुणा 2 में कराओगे तो 3 गुणा 2 आएगा। ठीक है, अब इस -2 को गुणा 2 में कराए तो -2 गुणा 2 आया, प्लस 5 का गुणा इस 3 में कराओगे तो 5 गुणा 3 आएगा, -2 गुणा 4 में कराओगे तो -2 गुणा 4 आएगा, प्लस 5 का गुणा 2 में कराओगे तो 5 गुणा 2 आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे हल करना है। तो 2 को गुणा 1 में कराए तो 2 आया, प्लस 3 त्रिका 9 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 4 प्लस का 5 तियाँ 15 हो जाएगा। ये 4 प्लस का 3 दूनी 6, और इसका गुणा कराओगे तो -8, इसका गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, अब तुम्हें क्या करना है, हल करना है। 9 2 11 6 4 10, और इसका इसमें घटाओगे तो माइनस का 11 आएगा, इसको हल करोगे तो प्लस का 2 आएगा। यानी कि जब b इंटू ए का गुणा कराया या b का गुणा m कराया तो आंसर कितना आया प्लस का 11 माइनस का 11 10 और 2। ठीक, यही तुम्हारा क्या राइट आंसर है। तो जल्दी से नोट करिए और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए आज की क्लास का 10 नंबर सवाल, और 10 नंबर हमसे सवाल क्या कह रहा है, 10 नंबर सवाल कह रहा है कि 5x 3 7 ठीक बराबर y 1 z 7। ठीक है, ये है। तो हमसे कह रहा है x y z इनके क्या बताना है, मान बताना है। क्या बताना है, मान। ठीक, तो आप भी कि अगर इसमें x और y का मान पूछे तो बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो कठिन किस लिए नहीं है, चलो ये बताते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, देखना है हमें इसमें क्या देखना है, हमें मेन पॉइंट ये देखना है, कोना कोना देखना है। क्या देखना है, कोना कोना। तो इस कोने में देखा जाए तो x है, और इस वाले आव्यूह में देखा जाए तो कोने में क्या 1 है। अब ये नहीं कि इस वाले आव्यूह को ये कोना लिया और इस वाले आव्यूह को ये कोना लिया। ठीक, हमें वही लेना, एक ही तरफ का लेना है। ठीक है, तो x का मान कितना आएगा 1 आएगा,
अब इस कोने की बात की जाए तो इसकी तुलना इससे होगी, यानी कि y का मान 5 आएगा। z की बात की जाए तो इस कोने से होगी, यानी कि z का मान कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक, कोना कोना पकड़ लिया, आंसर हमारा का हो गया, आ गया। ठीक, तो जल्दी से नोट करो फिर आज की क्लास का 11 नंबर सवाल। और 11 नंबर सवाल हमसे कह रहा है कि यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं। कितने अवयव हैं, 8 अवयव हैं। ठीक, 8 अवयव हैं। ठीक, कितने हैं, 8। तो हमसे कह रहा है इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं। क्या कह रहा है, संभव कोटियां क्या हो सकती हैं। हमसे कोटियां पूछ रहा है, ये मान के चलो कि इससे इस प्रकार का सवाल 100% आने वाला है। क्या है, 100% इस प्रकार का सवाल आता है और पेपर में आता रहा है और हो सकता है आगे क्या हो, आता रहेगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसके गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड। तो सबसे पहले हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1, 8 लिख सकते हो। ठीक, फिर इसे लिख सकते हो 2, 4, यानी कि 1 का गुणा 8 में कराओगे तो 8 आएगा, 2 का गुणा 4 में कराओगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक, और क्या लिख सकते हो, 4 गुणा 2 लिख सकते हो, यानी कि 4 का गुणा 2 में कराओगे तो 8 आएगा। और क्या लिख सकते हो, तो 8 एकन्नम 8, यानी कि 8 काम है तो इसका गुणा कराओगे तो कितना आएगा, 8 ही आएगा। ठीक, और यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। क्या है, राइट आंसर। यानी कि इसकी संभव कोटियां कितनी बनेगी, तो संभव कोटियां तुम्हारी बनेगी 4। कितनी बनेगी, 4। ठीक, गुणा का चिन्ह लगाते हैं, चलो सॉरी गुणा का चिन्ह लगाओ। सॉरी यहाँ पर, हाँ यहाँ पर कोटियों का फार्मूला होता है m×n। फार्मूला क्या होता है, m×n। तो यहाँ पर कामा ना लगा कि क्या लगाने, गुणा लगा लेना। और हाँ, इस संभव कोटियों की बात की जाए तो संख्या कितनी है, तो 4 है। कितनी है, 4 है, 1 2 3 4। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो और फिर आगे चलते हैं। हाँ, आज की कक्षा का 12 नंबर सवाल। और 12 नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है, 12 नंबर सवाल कह रहा है कि ए, क्या कह रहा है, ए, और ए बराबर तुम्हारा दिया गया है 1 0 0 -1। ठीक, और बी नंबर क्या कह रहा है, बी नंबर कह रहा है 0 1 1 0। ठीक, हमसे कह रहा है कि ए इंटू बी निकालना है। क्या निकालना है, ए इंटू बी। ठीक, तो ए इंटू बी निकालना है तो पता है आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे, ऐसे। ठीक है, आप लोग स्वयं करें, क्योंकि मैंने अभी a इंटू बी का बता चुका हूँ और गुणा करने वाले मैं कई सवाल बता चुका हूँ। तो आप इस प्रकार से करेंगे, आ जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से नोट करिए, फिर अगला बताते हैं, या इसको पहले लगाइए और फिर अगला बताते हैं। फालतू का आएगा। देखो, आज की क्लास का 13 नंबर सवाल, और 13 नंबर हमसे सवाल कह रहा है कि यदि एक ए जो है, एक तुम्हारा क्या है, वर्ग आव्यूह है। क्या है, वर्ग आव्यूह। कौन सा आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है। तो कह रहा है ए स्क्वायर बराबर, हमें पता है ए, हमें दिया गया उसमें। तो कह रहा है कि आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस का 7 किसके बराबर है। ऑप्शन की बात की जाए तो ए है, फिर आई माइनस ए है, फिर आई है, और फिर तुम्हारा क्या है, 3a है। ये तुम्हारे ऑप्शन है, हमें बताना है कि ये हल करने पर कौन सा ऑप्शन इसमें क्या है, सही है। ठीक, तो आइए इसे हल करते हैं। कैसे, तो आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस का 7a। ठीक, इसमें बात की जाए तो उसमें हम फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला हम लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब। ठीक, कौन सा, a प्लस बी का होल क्यूब। तो हम a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, तो a क्यूब होता है प्लस बी क्यूब होता है प्लस का 3 इंटू में a इंटू में b, फिर प्लस का क्या होता है, a प्लस, सॉरी कोष्टक में क्या होता है, a प्लस का b, और ये माइनस का 7a दिया गया है। कितना दिया गया है, माइनस का 7a। ठीक, अब देखिए
इस ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा है आई क्यूब, कितना है आई क्यूब, प्लस ये तुम्हारा क्या है ए क्यूब है, प्लस इसे तुम लिख सकते हो 3IA और ये वाला तुम्हारा आई प्लस का ए और माइनस का 7A। ठीक, जब कभी क्या हो, जब कभी भी आई का गुणा आई में कराओ, क्या कराओ, आई का गुणा आई में कराओ तो क्या आता है, आई ही आता है, क्या आता है, आई ही आता है। ठीक, तो आई की पावर 3 करो या 2 करो, कितना आएगा, आई ही आएगा, प्लस इसे तुम लिख सकते हो क्या, ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हो। अब इसका गुणा इसमें कराओगे तो 3I² आएगा, प्लस जब इसका गुणा इसमें कराओगे तो 3IE² और ये माइनस का 7A। ठीक है, ये तुम्हारा आई आ गया, प्लस ए स्क्वायर की जगह तुम कुछ लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ए, क्योंकि हमें दिया गया है ए स्क्वायर बराबर ए दिया गया है, तो इसकी जगह ए लिख दिया और इनटू में तुम्हारा ए है प्लस 3 और आई स्क्वायर है तो स्क्वायर करो क्यूब करो, कितना आएगा, आई ही आएगा, ये तुम्हारा ए आएगा प्लस 3I और इसकी जगह भी तुम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, तो ए लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ए और ये माइनस का 7A। ठीक है, ये तुम्हारा क्या आया, आई आया, प्लस ये तुम्हारा ए है और ए का गुणा ए में कराओगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर आएगा, प्लस देखिए जब कभी भी हम किसी में भी क्या हो, हम किसी में भी आई का गुणा कराएं तो वही आता है, क्या आता है, अगर हम ए का गुणा आई में कराएंगे तो ए आएगा, बी का गुणा आई में कराएंगे तो बी आएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा 3A हो जाएगा और यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा 3A और ये तुम्हारा क्या है माइनस का 7A। ठीक, ये तुम्हारा आई और इसकी जगह तुम क्या लिख सकते हो, तो इसकी जगह तुम लिख सकते हो ए, क्योंकि हमें दिया गया है ए स्क्वायर बराबर ए, 3A कितने ए होता है 6A। ठीक, और ये माइनस का 7A तो आई प्लस ए और 6A 7A माइनस का 7A, ये माइनस का ये प्लस का कट गया तो आंसर क्या आया आई, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी सही है। ठीक, तो जल्दी से नोट करिए इसे और फिर बताते हैं अगला। आज की क्लास का 14 नंबर सवाल, और 14 नंबर हमसे सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है यदि ए तथा बी, क्या कह रहा है, यदि ए तथा बी समान कोटि, क्या कह रहा है, समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, कोटि के सममित आव्यूह हैं, क्या है, सममित आव्यूह हैं, तो कह रहा है कि तो ए बी माइनस का बी ए एक, ए बी माइनस का बी ए एक। ठीक, हमसे ये बताना कि इसमें पहला ऑप्शन है विषम सममित आव्यूह है, दूसरा है सममित आव्यूह है और तीसरा ऑप्शन है शून्य आव्यूह है और चौथा ऑप्शन है तत्समक आव्यूह है, यानी कि आई के बराबर है। देखिए हमें पता है कि अगर सममित आव्यूह है, क्या है, सममित आव्यूह है। ठीक, अगर सममित आव्यूह है तो ए का अगर हम ए डैश निकालें तो दोनों जो मान आते हैं बराबर हैं, और अगर हम बी का बी डैश निकालें तो वो भी तुम्हारा क्या होगा, बराबर ही होगा। लेकिन हमसे पूछा है इसके बारे में, किसके बारे में, इसके बारे में, यानी कि ए बी जो है माइनस का बी ए है, अगर हम इसका डैश निकालें तो क्या आएगा, जब इसका डैश निकालोगे तो पता है क्या तुम्हें करना पड़ेगा, ए बी का होल डैश, माइनस लगा तो माइनस लगा दो और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बी ए का होल डैश। ठीक है, इस प्रकार का होगा। अगर तुम इसका पूरे का होल डैश निकालो तो तुम्हें करना पड़ेगा बी डैश ए डैश, माइनस इसका जब निकालोगे तो ए डैश बी डैश करना पड़ेगा, और जब बी डैश की जगह ए रखोगे, सॉरी बी डैश की जगह तुम क्या लिख सकते हो, बी लिख सकते हो, और ए डैश की जगह तुम लिख सकते हो ए, माइनस ए डैश की जगह तुम लिख सकते हो ए, और बी डैश की जगह तुम क्या लिख सकते हो बी। क्या उसके बराबर आ रहा है, इस चीज़ के बराबर अभी नहीं आ रहा है, तो बराबर कब आएगा, जब इससे माइनस कॉमन कर लोगे, तो जब माइनस कॉमन करोगे तो ये तुम्हारा प्लस का हो जाएगा और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक, अब बराबर आ रहा है, माइनस का आ रहा है और फिर बराबर आ रहा है, तो तुम्हारा क्या है, विषम सममित आव्यूह है। कैसा है तुम्हारा, विषम सममित आव्यूह है। ठीक, और अगर यही तुम्हारा क्या आता,
प्लस का आता और फिर बराबर आता तो तुम्हारा क्या हो जाता, सममित अवयव। लेकिन ऑप्शन के अनुसार तुम्हारा यही ऑप्शन है, और ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या सही है, ए सही है। थोड़ा सा याद रखना कि जब हम होल डैश करेंगे और फिर गुणा में हो तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग, सॉरी ए है, ए बी है तो बी को पहले करना पड़ेगा और ए को बाद में। देखिए आज की क्लास का 15 नंबर सवाल, और 15 नंबर हमसे सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि ए तथा बी, सॉरी कह रहा है कि नहीं, दो ए और बी अव्यूहों के लिए कौन सा सदैव सत्य है। क्या कह रहा है, सदैव सत्य है। क्या है, सदैव सत्य है। तो पहला ऑप्शन जो तुम्हारा है वो कह रहा है ए बी बराबर बी ए, और जो दूसरा ऑप्शन है वो तुम्हारा कह रहा है ए बी इज इक्वल नॉट बी ए, और जो तीसरा ऑप्शन है वो तुम्हारा कह रहा है ए बी बराबर 0, और जो तुम्हारा चौथा ऑप्शन है वो कह रहा है नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं है। ठीक, तो मैंने अभी बताया था कि अगर ए और बी का कुछ मान है, क्या है, ए और बी का तुम्हारा कुछ मान दिया गया है। ठीक, जैसे ए का मान कुछ मान लो और बी का मान तुम क्या करो, कुछ मान लो, कुछ कुछ देगा। ठीक, अगर हम ए का गुणा बी में कराएंगे और बी का गुणा ए में कराएंगे तो कभी हो सकता है कभी बराबर आए या कभी बराबर ना आए। ठीक, तो यानी कि जो हमारे दोनों ऑप्शन क्या हो गए, कट गए। क्या हो गए, कट गए। ठीक, कभी हो सकता है बराबर भी आ सकते हैं, कभी बराबर नहीं भी आ सकते हैं, तो दोनों ऑप्शन हमारे क्या हो गए, कट गए। अगर हम ए बी का गुणा कराएं तो क्या हमेशा 0 आता है, तो कभी कभी आता है, हमेशा नहीं आता है। हमसे बोला सदैव, क्या बोला, सदैव कौन सा सत्य है, तो यही हमारा क्या है, सही है। यानी कि जब तीनों ऑप्शन कट गए तो लास्ट वाला बचा, और वही हमारा क्या है, सही है। ठीक, तो जल्दी से नोट करिए। और 15 हो गए, अभी और बताते हैं। हैं ये में कितने बचे, 8 बचे, 8। 11 नंबर तो कर लियो, करो। ए और बी समान कोड के अवयव हैं तो ए बी डैश और माइनस का बी ए डैश, जैसे कि पहले वाला बता ही रहे वैसा करेंगे। कर लियो ना, दिखाओ चेक करिए कारो है, ए बी डैश है और माइनस का बी ए डैश है। ला के नहीं खेलो, थोड़ा सिद्ध करो, हाथ में फेंको है जल्दी। ये मन तो सम्मित आप भी वारो है, हमारे में तो सम्मित आप भी वारो। खराब कर देंगे, देखो। अच्छा भाई, अगला सवाल। आज की कक्षा का 16 नंबर सवाल, और 16 नंबर हमसे सवाल पता है क्या कह रहा है, 16 नंबर सवाल कह रहा है अव्यव, और अव्यव तुम्हारा 1 है, 0 है, 0 है, 0 है, 2 है, 0 है, 0 है, 0 है, 4 है। ठीक, ये तुम्हारा क्या है, 1 0 0 0 2 0 0 0 4। ठीक, कह रहा अव्यव 1। इसके हम ऑप्शन की बात करें तो सबसे पहला कह रहा है तत्समकाव्य। क्या कह रहा है, तत्समकाव्य। ठीक, हमसे कह रहा है तत्समकाव्य, और नंबर 2 कह रहा है सममिताव्य, और नंबर 3 कह रहा है विषम सममिताव्य, और अगला जो नंबर हमसे कह रहा है वो क्या कह रहा है, नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो आप लोग खुद पहले बात तो दिमाग लगाइए कि ये है तो तत्समा के अभी होएगा नहीं, क्योंकि जो आई का मान होता है वो तुम्हारा क्या है, 1 0 0 और 0 1 0 और 0 0 1 होता है, ये तुम्हारा होता है। लेकिन ये कुछ है ही नहीं, तो ये पहला ऑप्शन कट गया। अब तुम क्या करना, इसे ए मानना। क्या मानना, ए मानना, और फिर इसका ए डैश निकालना। अगर ए डैश निकालने पर सेम टू सेम यही आ जाए तो सममिताव्य है, अगर माइनस लगाने पर है तो विषम सममिताव्य है, अगर ये दोनों में ना आए तो फिर ये तुम्हारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब इसमें कौन सा सही है वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने।